Assalamualaikum everyone. Today we will cover 4.2 section which is big data. So let's get started. Big data refers to large complex data set especially from new data sources that are so massive in volume, variety and velocity. अब बिग डेटा अपने नाम से ही अपना मतलब बता रहा है। बिग डेटा मतलब एक लार्ज डेटा कम्प्लेक्स डेटा सेट जो कि न्यू डेटा सोर्सेज से लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव होता है अपनी वॉल्यूम में, वैरायटी में, वेलोसिटी में। अभी हम आगे जाके तीनों टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वैरायटी क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। दैट ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कांट हैंडल देम इफेक्टिवली। अब जो पुराने डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से जो डाटा को प्रोसेस करते थे, जो ट्रेडिशनल थे, वो बिग डेटा को हैंडल नहीं कर सकते थे। These data sets can be used to solve business problems that were previously too difficult to manage. अब ये जो डेटा सेट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज होते हैं। ठीक है, जो पहले बहुत मुश्किल होता था इनको मैनेज करना। ठीक है, जो क्योंकि पहले इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं थे जो इस बिग डेटा को मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट है द थ्री वीएस ऑफ बिग डेटा। वॉल्यूम, इट मीन्स द टोटल साइज ऑफ डाटा। वॉल्यूम क्या होता है, जो टोटल साइज होता है डाटा का। बिग डाटा कंटेन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफन अनस्ट्रक्चर्ड। अब बिग डाटा में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है जो बहुत लार्ज होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिग डाटा के अंदर आती है जो कि मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा डाटा होता है, जिसमें इमेजेस आ जाती हैं, जिसमें टेक्स्ट आ जाते हैं, जिसमें वीडियोज आ जाती हैं। जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ होता है। The size can range from a few terabytes to hundred of petabytes। ये बेसिकली साइज बता रहा है कि कितना साइज है। ठीक है, टेराबाइट से पीटाबाइट के दरमियान जो है वो इसका साइज होता है या इसकी रेंज होती है। ठीक है, टेरा होता है 10 की पावर 12 और पीटा होता है 10 की पावर 15। वेलोसिटी, द स्पीड एट विच डाटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस। ठीक है, अब बेसिकली ये डाटा की स्पीड है कि किस स्पीड के साथ डाटा जनरेट हो रहा है और उसके बाद प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सम डाटा इज सो फास्ट दैट इट गोज डायरेक्टली टू मेमोरी इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि डाटा बहुत फास्ट होता है क्योंकि जो डाटा है वो डायरेक्टली मेमोरी से एक्सेस किया जा रहा होता है या मेमोरी की तरफ जा रहा होता है, बजाय इसके कि पहले वो स्टोर हो। ठीक है, सम डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब कुछ डिवाइसेस और एप्लीकेशन को जरूरत होती है रियल टाइम प्रोसेसिंग की, कि उसी टाइम प्रोसेसिंग हो जाए। ठीक है, रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि उसी टाइम करंटली जो है वो प्रोसेसिंग हो जाए। जिस तरह एग्जांपल है ऑनलाइन पेमेंट की, जिसमें बैंक्स को जरूरत होती है कि वो फ्रॉड वगैरह को उसी वक्त चेक करें। ठीक है, तो वो रियल टाइम होगा। जो चीज उसी टाइम करनी होती है या इमिडिएटली करनी होती है वो रियल टाइम में आ जाती है। नेक्स्ट है वैरायटी। वैरायटी में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो डिफरेंट टाइप्स और फॉर्मेट्स में होता है। जैसे स्ट्रक्चर डाटा भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है और सिमिलरली सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है। अब जो ट्रेडिशनल थे वो स्ट्रक्चर्ड डाटा होते थे। ठीक है, जस्ट टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होते थे। लेकिन जब से बिग डाटा का कॉन्सेप्ट आया या बिग डाटा आया, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी होते हैं, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होते हैं। इसके अलावा क्या है, रिक्वायर्ड एडिशनल प्री प्रोसेसिंग। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए हमें एडिशनल प्री प्रोसेसिंग का स्टेप भी करना पड़ता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्री प्रोसेसिंग क्या होता है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो रॉ डाटा होता है, ठीक है, उसको क्लीन करना होता है, प्रिपेयर करना होता है एंड देन उस डाटा को यूज करना होता है। ठीक है, रॉ डाटा कैसा होता है, रॉ डाटा ना मेसी होता है। ठीक है, जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं, डबल टाइम्स उसके अंदर एंटर की होती हैं, या कोई एरर्स आ रहे होते हैं या फिर उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। ये रॉ डाटा होता है। तो रॉ डाटा को क्लीन करना होता है और प्रिपेयर करना होता है एंड देन उसको फिर यूज करना होता है फॉर फर्दर एनालिसिस। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बिग डाटा। स्टार्टिंग में कब बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया, 2000 में बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया। फिर 2005 में रियलाइज हुआ कि जो डाटा है, ठीक है, वो बहुत मैसिव अमाउंट में डाटा जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक आ जाता है, फेसबुक के थ्रू लार्ज अमाउंट में डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से यूट्यूब से भी जो है वो लार्ज अमाउंट में या मैसिव अमाउंट में जो डाटा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली जो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, जरूरत उसकी यही है कि उसको स्टोर भी करना है। तो उसके लिए 2005 में हडूप को डेवलप किया गया। ठीक है, ताकि ये जो मैसिव अमाउंट में डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसे क्या किया जाए, इसे स्टोर भी किया जाए। अब हम हडूप को समझ लेते हैं कि हडूप क्या है। हडूप जो है वो बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्री टू यूज, डेट हेल्प स्टोर
ठीक है, जो कि स्टोर डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है और प्रोसेस करने में हेल्प कर रहा होता है। क्वेश्चन ये है कि इसे डिवेलप क्यों किया गया, व्हाई वाज इट डेवलप। जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे वो ह्यूज साइज के जो डाटा है उसको हैंडल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से हेडूप को डेवलप किया गया ताकि वो डाटा को स्टोर कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। सबसे पहले जो बिग डाटा है वो हेल्प करता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प कर रहा होता है। किस तरह से उसको समझ लेते हैं। प्रिडिक्ट कस्टमर नीड, डिजाइन न्यू प्रोडक्ट यूजिंग पास्ट एंड करंट ट्रेंड्स। अब जो कंपनीज हैं वो बिग डेटा को यूज करती हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को लाइक लाइक करता है, कौन से प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता, किस प्रोडक्ट की उसे नीड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स पे आपके पास वही मूवीज आ रही होती है जिसका आपके पास जिसका आपको जो है वो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ये मतलब उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है कि आप कौन सी मूवी जो है वो किस मूवी को आप लाइक करते हो, क्योंकि आपके वो पास्ट हिस्ट्री चेक करता है कि आपने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज देखी हैं, किस किस टाइप की मूवी देखी है, और फ्यूचर में आपको उसी टाइप की जो मूवीज हैं वही रिकमेंड कर रहा होता है। तो बिग डाटा किस चीज में हेल्प कर रहा होता है, बिग डाटा जो है वो प्रोडक्ट को क्रिएट करने में या डिवेलप करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, वो इसी तरह से मतलब जो डेवलप कर रहे होते हैं प्रोडक्ट उनकी हेल्प करता है कि आप इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिवेलप करें, क्योंकि वो कस्टमर की नीड को समझ लेता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, एंटीसिपेट मशीन इक्विपमेंट फेलियर यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा। अब इसमें क्या है कि जो मशीन और इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो डाटा वो चेक की जाती हैं यूजिंग डाटा। वो देखी जाती हैं कि फ्यूचर में क्या कोई ब्रेकेज आ सकता है, क्या कोई फेलियर आ सकता है उन मशीन्स में। फॉर एग्जांपल जिस तरह एयरप्लेन इंजन्स हैं वो डाटा सेंड करती हैं जब वो फ्लाई कर रही होती हैं, तो जो एयरलाइंस हैं वो उस डाटा को यूज करती हैं और देखती हैं कि कोई प्रॉब्लम आया या नहीं। ठीक है, और अगर आया है या आने वाला है, ठीक है, तो फिर वो क्या करती है कि फॉर एग्जांपल इंजन फेल होने वाला है, वो उस डाटा के थ्रू इस चीज को एनालिसिस कर लेंगी। तो फिर उसके बाद वो फेल होने से पहले ही उसको क्या कर लेंगे, उसको उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। तो बिग डाटा ने किस तरह से हेल्प की, बिग डाटा ने जो है वो ब्रेक डाउन वगैरह मतलब उसमें हेल्प की कि मतलब ताकि जो है वो पहले से उस चीज़ को अवॉइड किया जाए, पहले से जो है उस ब्रेकेज से अवॉइड किया जाए कि वो ब्रेकेज ना हो जाए या फेलियर ना हो जाए। तो उसने जो है वो डाटा को पहले एनालिसिस किया कि अच्छा ये मसला आगे आने वाला है, तो डाटा के थ्रू समझ आ जाती है कि अच्छा ये आगे फेलियर आने वाला है। ठीक है, इक्विपमेंट्स के अंदर ये या मशीन्स के अंदर ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसको पहले से ही फिक्स कर लिया जाए। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपीरियंस, analyze data from multiple touch points, social media, calls, visit to improve satisfaction। अब इसमें क्या है, कंपनीज क्या करती हैं, डाटा को यूज कर रही होती है जो कस्टमर्स की तरफ से जो डाटा आता है लाइक फोन कॉल्स, चैट्स, ईमेल्स, फेसबुक या ट्विटर वगैरह से, और अंडरस्टैंड कर लेती हैं पीपल के लाइक और डिसलाइक को। फॉर एग्जांपल हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमने जो है फूड पांडा यूज किया, ठीक है, और बहुत से कस्टमर्स ने क्या किया कि मतलब उसको ना लो रेटिंग दी है, क्योंकि डिलीवरीज बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, इस वजह से उन्होंने लो रेटिंग दी है। तो फूड पांडा ने चेक किया उस डाटा को, ठीक है, और उसके बाद जो है और ज़्यादा जो राइडर्स हैं उनको हायर किया ताकि जो डिलीवरीज हैं वो फास्टर हो जाए। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब बिग डाटा के थ्रू कंपनी ने ये चीज़ एनालाइज की कि अच्छा यहाँ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके बाद उन्होंने उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश की है। ठीक है, अपनी जो कंपनी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है थ्रू बिग डाटा। नेक्स्ट है फ्रॉड एंड कंप्लायंस। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो डिटेक्ट सस्पिशियस पैटर्न्स इंप्रूव साइबर सिक्योरिटी। ओके, अब इसमें ये होता है कि जो बिग डेटा होता है वो अनयूजुअल पैटर्न्स को डिटेक्ट कर रहा होता है, ये देख रहा होता है कि मतलब ना वो ठीक जो चीज़ उन्हें नहीं लग रही होती उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, या फिर देखते हैं कि जो पहले काम होता जा रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ गई है एकदम। ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट चेंजेस आई हैं, तो वो ना क्या करता है, वो फ्रॉड वगैरह को चेक कर रहा होता है, जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है उसको जो है वो एकदम डिटेक्ट कर लेता है। सस्पिशियस का क्या मतलब है, शक, कि ऐसे पैटर्न जिन पे शक किए जा रहे हैं उसको फौरन डिटेक्ट करता है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जो बैंक है, ठीक है, वो जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन होता है उसको ट्रैक करता है। अब फॉर एग्जांपल एक शख्स पाकिस्तान में है, ठीक है, और उसने जो है वहां से ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, और 5 मिनट बाद उसने यूएसए से ट्रांजेक्शन कर लिए। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक शख्स एक 5 मिनट्स पहले पाकिस्तान में था और 5 मिनट बाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया।
तो उसको फिर जो सिस्टम है उसने ये चीज एनालाइज की, ये चीज डिटेक्ट की कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है वो इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है। तो बिग डेटा बेसिकली हेल्प कर रहा होता है साइबर सिक्योरिटी में और फ्रॉड प्रिवेंशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं चैलेंजेस। सबसे पहला डेटा डेटा की क्वालिटी। डेटा क्वालिटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह से है इसको डिस्कस करते हैं। पुअर क्वालिटी लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर डेटा जो है वो इनकरेक्ट होगा, इनकम्प्लीट होगा या फिर डुप्लीकेट होगा तो रिजल्ट गलत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके अंदर जो पेशेंट का डाटा एंटर किया गया है, उसमें जो पेशेंट की एज है वो गलत एंटर की है, तो जो हेल्थ प्रिडिक्शन होगी वो भी ऑब्वियसली इनएक्यूरेट होगी। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। लार्ज डेटा सेट आर हार्डर टू सिक्योर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है, ठीक है, जैसे बैंकिंग का हो गया, मेडिकल पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, तो उस डाटा को सेव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो हैकर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो चोरी कर लेते हैं, वो स्टील कर लेते हैं जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती हैं लार्ज डेटा बेसिस में। तो इसमें यही होता है कि डाटा को सिक्योर करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है रैपिड डेटा ग्रोथ। ठीक है, जब बहुत जो है वो जल्दी जल्दी डेटा की ग्रोथ हो रही होती है, ये डाटा प्रोड्यूस हो रहा होता है। सिस्टम मस्ट स्केल कंटिन्यूसली। अब इसका मतलब ये है कि जो डाटा है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक हो गया, तो वो जो सिस्टम्स होते हैं फिर उन्हें भी हमें चाहिए कि हम उनको एक्सपैंड करें, सिस्टम्स को भी बढ़ाएं। हम लोग सिस्टम्स को बढ़ाएंगे तो जो डाटा इंक्रीज हो रहा है ताकि हम उसे स्टोर कर ले। अगर हम अपने सिस्टम को नहीं बढ़ाते और जो डाटा है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो फिर हम उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल है कि हर मिनट में जो यूट्यूब यूजर्स हैं वो जो है वो 500+ आवर्स के जो वीडियोस हैं उसको अपलोड करें। अब वो कहाँ पे करेंगे अगर हम लोग सिस्टम को एक्सपैंड नहीं करेंगे या सिस्टम को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मसला आ जाता है, तो इसलिए चाहिए कि हमें हम लोग जो है वो सिस्टम्स को एक्सपैंड करें। नेक्स्ट है टूल सिलेक्शन। इंश्योरिंग कैपेबिलिटी compatibility between different big data tools। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बहुत से बिग डेटा टूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपस में मिलके इकट्ठे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक चैलेंज आ जाता है कि किस तरह से हम लोग जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको चूज करें, ठीक है, ताकि वो मिलके ठीक तरीके से काम करें, तो इट्स अ चैलेंज। इसकी एग्जांपल इस तरह से आ जाती है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक हेडूप चूज कर लिया, एक और टूल चूज किया। अब वो क्या करे, अब उन्हें ना मतलब इश्यूज फेस करने पड़े क्योंकि वो दोनों टूल्स आपस में मिलके ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का इश्यूज आ गया कि दो टूल्स मिलके आपस में ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ही कंबाइन होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है या मर्ज होना होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल दो टूल्स हैं वो आपस में मिल गए हैं तो वो इंटीग्रेशन हो गई है। इसको हम लोग समझते हैं डेटा इंटीग्रेशन को हार्मोनाइजिंग डाइवर्स फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा होता है, लाइक टेक्स्ट की फॉर्म में भी डाटा आ रहा है, इमेजेस की फॉर्म में भी आ रहा है, वीडियोस की फॉर्म में भी आ रहा है। तो ऑब्वियसली उनको आखिर में प्रॉपरली कंबाइन करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, ठीक है, जो कि डाटा कलेक्ट कर रहा है, एटीएम से भी कलेक्ट कर रहा है, ऐप से भी कलेक्ट कर रहा है, वेबसाइट से भी कलेक्ट कर रहा है, फोन कॉल से भी डाटा कलेक्ट कर रहा है। अब देखिए डिफरेंट जगह से या डिफरेंट सोर्सेज से उसने डाटा कलेक्ट कर लिया और आखिर में क्या करना है, उसको मर्ज करना है, उसको कंबाइन करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन बिजनेस। ठीक है, अब मतलब जो बिग डाटा है वो किस तरीके से बिजनेस में काम कर रहा होता है, ठीक है, बिजनेस में किस तरह से यूज होता है। ओके, इसमें है बिग डेटा हेल्प कंपनीज मेक बेटर डिसीजंस बाय रिवीलिंग पैटर्न इन लार्ज डेटा सेट। ठीक है, अब जो बिग डेटा होता है वो कंपनीज की हेल्प कर रहा होता है उनके डिसीजन, मतलब ताकि वो बेटर डिसीजन ले सकें, उनके पैटर्न्स वगैरह को रिवील करें, उनके पैटर्न्स वगैरह को सामने लेके कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है एक लार्ज डेटा सेट के अंदर। पैटर्न बेसिकली क्या होती है, एक रेपिटेशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, हमने नोटिस किया कि 2023 में दिसंबर में सबसे ज्यादा सेल हुई। ठीक है, पूरे ईयर के अगर हम पूरे ईयर में को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सेल जो है वो दिसंबर में हुई। ठीक है, फिर जब 2024 आया तो हमने सेम एग्जैक्टली ये चीज नोटिस की कि 2024 में दिसंबर में जो है वो सबसे ज्यादा सेल हुई। फिर जब 2025 आया तो फिर हम लोगों ने अगेन यही चीज नोटिस की कि सबसे ज्यादा सेल्स जो है वो दिसंबर में हो रही हैं।
तो एक पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न भी रिवील कर रहा होता है बिग डाटा। तो अभी डाटा के थ्रू हमें पता चला, 2023 के डाटा को हमने यूज किया, 2024 के डाटा को यूज किया, 2025 के डाटा को यूज किया, और उसके बाद हमें ये रिवील हुआ, यह चीज हमारे सामने आई कि अच्छा ये पैटर्न बन रहा है। ओके, मेजर डोमेन्स ऑफ बिग डाटा। हेल्थ केयर में इसका क्या काम है? डिवाइसेस लाइक wearable and sensors send live health data, helps doctor predict diseases, prevent health risk and check if treatment work. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बिग डाटा होता है वो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करता है ताकि जो है वो स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। ओके, अब इसमें क्या है कि जो डॉक्टर्स होते हैं और हॉस्पिटल्स होते हैं वो बिग डाटा को यूज कर रहे होते हैं ताकि जो उनकी हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव कर सकें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम लोग बात करें स्मार्ट वॉचेस की, ठीक है, जो कि क्या ट्रैक कर रही होती हैं, हमारी जो हार्ट रेट है उसको ट्रैक कर रही होती हैं, स्टेप्स को ट्रैक कर रही होती हैं। इसके अलावा जो स्लीप सिस्टम होता है हमारा उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। और जो ये सारा डाटा होता है ये कहाँ पे जाता है? मेडिकल रिकॉर्ड में जा रहा होता है। इसके अलावा जो है वो प्रिडिक्ट करती हैं डिजीजेस को, ठीक है, जिस तरह कोविड वगैरह डिजीजेस को प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो ठीक हो रहा है पेशेंट के लिए या नहीं हो रहा। ठीक हो गया? क्या जो ट्रीटमेंट का पेशेंट सॉरी जो ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, क्या वो ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा है नेक्स्ट वन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। Okay, find out what people like to watch or listen to, use to show better ads, suggest content and study audience behavior. अब कंपनीज जो है वो स्टडी करती हैं कि क्या चीज़ जो है वो पीपल लाइक और डिसलाइक करते हैं, क्या चीज़ वो देखना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की। ठीक है, आपको वो वही वीडियोस रिकमेंड कर रहे होते हैं आपके पास्ट हिस्ट्री को चेक करते हुए कि आप कौन सी वीडियोस में इंटरेस्ट लेते हो, कौन सी मूवीज में आप इंटरेस्ट लेते हो। ठीक हो गया? इसी तरीके से एड्स की बात करें तो आपको एड्स भी वही सजेस्ट हो रहे होते हैं या आपको वही दिखाए जा रहे होते हैं जिसका आपका इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी देख सकते हैं कि इस पर कौन सा टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। नेक्स्ट है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट डिवाइसेस, होम अप्लायंसेस कीप सेंडिंग डेटा, बिग डेटा मेक्स देम वर्क स्मार्टर, फास्टर एंड मोर पर्सनलाइज्ड। अब आईओटी डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं? लाइक स्मार्ट वॉचेस हो गया, स्मार्ट कार्स हो गया, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हो गए। अब फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट एसी है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने ना जो आपकी कूलिंग प्रेफरेंस है ना कि आप एसी को किस सेंटीग्रेड पे जो है उसको मतलब या उसको किस टेम्परेचर पे जाके उसको सेट करते हैं, उसने वो चीज़ लर्न कर ली है। अब नेक्स्ट टाइम आप उस टेम्परेचर पे जाके उसको सेट नहीं करते बल्कि जो एसी होता है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपके टेम्परेचर को एडजस्ट कर एसी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड्स होती हैं जो डाटा सेंड कर रही होती है परफॉर्मेंस के बारे में, और जो बिग डाटा होती है वो सेफ्टी को इम्प्रूव कर रहा होता है, ड्राइवर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहा होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्रीज, इसमें क्या है कि प्रेडिक्ट when machines will need repair, improve product quality, lower cost, and manage the supply chain. Also help in customizing product and testing processing. इसमें क्या है कि जो फैक्ट्रीज होती है ना वो बिग डेटा को यूज कर रही होती है ताकि ताकि क्या हो कि जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको बेटर वे में बनाया जा सके और जो उसकी कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। फॉर एग्जांपल मशीन्स हैं, ठीक है, वो चेक होती हैं सेंसर्स के साथ और रिपेयर की जाती हैं, मतलब उनकी फेलियर से पहले ही, उनका भी फेलियर नहीं, मतलब वो फेल नहीं हुई होता उनका कुछ भी, वो क्या करते हैं उनको पहले से रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में भी यही बात की थी। इसके अलावा कोई भी फॉल्ट आता है प्रोडक्ट के अंदर उसको भी ट्रैक कर रही होती है और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रही होती है। इसके अलावा वो प्लान करते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ताकि वो अपने टाइम पे अराइव हो जाए या पहुंच जाए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। इसमें क्या है? हेल्प अंडरस्टैंड पीपल्स नीड, ठीक है, रिड्यूसेस फ्रॉड, सेव मनी, अवॉइड मिस्टेक एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। अब जो गवर्नमेंट होती है वो बिग डाटा को यूज कर रही होती है ताकि बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और जो भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उनको स्टॉप कर सके। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह से जो टैक्स का क्लेम किया जाता है, ठीक है, आपके आपने इतना टैक्स देना है जो कि फेक होता है, ठीक है, फेक टैक्स क्लेम किया जा रहा होता है, तो उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो भी एरर्स आ रहे होते हैं पब्लिक रिकॉर्ड में उसको जो है वो रिड्यूस किया जा रहा होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है और जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ये बिग डाटा का यहाँ पे यूज था डिफरेंट जगह पे। ठीक है कि बिग डाटा का हेल्थ केयर में क्या यूज है,
ठीक है, किस तरह से उसको हेल्थ केयर में यूज किया जाता है, मीडिया एंटरटेनमेंट में उसको किस तरह से यूज किया जाता है, आईओटी डिवाइसेस में किस तरह यूज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज किया जा रहा है, गवर्नमेंट में कैसे उसको यूज किया जा रहा है। अदर की एरियाज हैं जहाँ पे बिग डाटा को यूज किया जाता है, ठीक है, जिस तरह एग्रीकल्चर में, एविएशन में, साइबर सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस में यूज किया जा रहा है, क्राइम प्रिडिक्शन में, ठीक है, उसके ताकि उसके बाद जब प्रिडिक्ट हो गया उसके बाद उसको प्रिवेंशन में, ई कॉमर्स में मतलब बिजनेसेस वगैरह में, फेक न्यूज़ डिटेक्शन में, फ्रॉड डिटेक्शन में, और फार्मास्यूटिकल ड्रग इवैल्यूएशन में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च में इसको यूज़ किया जा रहा है, टैक्स कंप्लायंस में जैसे भी हमने बात की, और वेदर फोरकास्टिंग में। एक और टर्म है जिसे अभी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डू यू नो, आपकी ये बुक का साइड बॉक्स है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हमने वही बात की कि ये कौन सी डिवाइस होती है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई होती है। अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस अप्लायंसेस कनेक्टेड विया द इंटरनेट, ठीक है, जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई होती है, दैट कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा, और डेटा को कलेक्ट और एक्सचेंज कर रही होती हैं। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।